अरे मेरे प्यारे बच्चे देखिए, त्रिकोणमिति के बारे में आप लोग को बता रहे हैं। पाठ चैप्टर 8 मैथ। ठीक है, देखिए तीरो, तीरो में तीन, गुनिया मीन्स भुजा, मीटर मीन्स मेजर। देखिए तीन मीन्स तीन, तीन भुजाओं का मापन, तीन भुजाओं का मापन त्रिकोणमिति कहा जाता है। ठीक है, तीन भुजाओं का मापन त्रिकोणमिति कहा जाता है। देखिए देखिए इसमें भुजाओं के भी बारे में पढ़ना है और कोण के बारे में एक बार बता रहे हैं। भुजा प्लस कोण, इसको भी बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए आगे, इसमें फादर ऑफ केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, फादर ऑफ मैथमेटिक्स का पिता कौन थे? गणित का पिता। आप लोग 9th से लेकर 8th से लेकर 7th क्लास में पढ़े हुए कि गणित का पिता कौन थे। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे जरूर। ठीक है, गणित के पिता थे कौन थे? आर्किमिडीज। और देखिए त्रिकोणमिति के बारे में पूछ रहे हैं तो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का पिता, जीरो से हाई तक ले जाएंगे। ठीक है, जीरो से हाई तक ले चले। त्रिकोणमिति का पिता कौन थे? सोचिए। हिप्पाकस, हिप्पाकस देखिए, हिप्पाकेस थे। देखिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण है। बिहार बोर्ड में कभी भी पूछ सकता है। इसका बेस था कि इसका बिहार बोर्ड 2023 में 40% पूछ दिया था। ठीक है, बताइए कितना महत्व है त्रिकोणमिति पढ़ना जरूरी है। ठीक है, 40% पूछा है। ठीक है, देखिए चलिए हो गया। अब पढ़ेंगे त्रिकोणमिति को योगदान किसने किसने दिया गणित का। त्रिकोणमिति को, त्रिकोणमिति को कौन कौन गणितक दिया है, बताया है इसके बारे में। आप लोग पहले पहले जानते हो कि पाइथागोरस, थेस का, इसे जन्मे करते होंगे। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट के बारे में सुन लीजिए। आर्यभट्ट जीरो की भी खोज किया था, जो भारत के लिए बहुत महान व्यक्ति थे। तीरो गो, तीरो गो। देखिए योगदान, योगदान कौन कौन दिया इसके बारे में बता दें। पहला कौन थे? पहला थे पाइथागोरस, दो नंबर, दो नंबर थेल्स, तीन नंबर आर्यभट्ट। ठीक है, इतना लोग आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए हो गया। चलिए आगे देखिए, इतना लो आप लोग को समझ में जरूर आया होगा क्योंकि छोटा छोटा पॉइंट है, बहुत इजी पॉइंट है। आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ा जाए। आप लोग उपयोग, त्रिकोणमिति को उपयोग कैसे किया जाता है आप लोग बता रहे हैं। उपयोग, उपयोग देखिए एक त्रिभुज बना रहे हैं।
देखिए 3 3 3 3 3 3 5 5 6 7। इसमें अभी इतना खाली मान लेंगे, अभी अब लिखेंगे ए बी सी, सी डी ए, पी क्यू। देखिए आप लोग त्रिकोणमिति के त्रिभुज के बारे में जानते होंगे, ठीक है। देखिए जब तीनों कोण का मान बराबर हो उसका क्या बोलते हैं, बताइए। जब तीनों कोण का मान बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज, इसको समबाहु त्रिभुज, समबाहु। इसको जब दो कोण का मान बराबर हो, एगो मान ना बराबर हो, उसको बताइए समद्विबाहु, समद्विबाहु। तीसरी का, तीसरी का बताइए। जब तीनों मुकोण बराबर ना हो उससे विषम बाहु। समझ में आया। जिसका तीनों कोण का मान बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज, जिसका तीन जो दो कोण, जिसका तीनों कोण में दो कोण बराबर हो, एक कोण अलग हो उसको समद्विबाहु। जब तीनों कोण अलग अलग मान हो उसको विषम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। इसमें त्रिभुज लगा जाए नहीं कहिएगा, त्रिभुज है पे क्या, इतना आप लोग समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए। चलिए एक आपको देखिए, देखिए त्रिकोणमिति का उपयोग किस कैसे किया जाता है इसके बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है। देखिए, देखिए एक कोई खंबा हो गया, कोई पहाड़ हो गया, इसका इसका जो सतह हो गया, इसको मिला देंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। एक खंबा हो गया, इसका सतह होगा, इसको मिला देंगे तो समकोण त्रिभुज है। देखिए आप लोग को दिक्कत होता होगा, ठीक है। ए बी सी, इसमें क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग बताइए। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग बताइएगा। देखिए आप लोग को ले चलते हैं, देखिए यहाँ हमेशा यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पर मान कोई क्या रखते हैं 7 डिग्री, यहाँ पर 30 मीटर। देखिएगा, देखिए 30 डिग्री ए सी। इसमें आप लोग को छोड़िए, इसको हटाइए 90 डिग्री। देखिए जो ए बी सी, देखिए कौन 90 डिग्री, इसके सामने वाला इसमें ऊंचाई और दूरी ज्ञात करना। ये मेरा ऊंचाई हो गया, ठीक है। ये मेरा दूरी हो गया, इसको लिया करना है। ऊंचाई 0, इसके सामने वाला लंब, इसके सामने वाला लंब, देखिए इसके सामने वाला लंब और नीचे वाला आधार, इसके सामने वाला लंब नीचे वाला आधार, इसको हम बाद में बताएंगे। इसका मान हमेशा फिक्स रहता है क्योंकि कौन है, फिक्स चिन्ह है। इसके सामने वाला लंब और इसके नीचे इसके बेस वाला आधार। क्या समझ में आया, चलिए आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब आया जाए साइन थीटा पर। देखिए
देखिए साइड ए वो देखो, ठीक है। तो देखिए पहला साइन को, साइन को क्या बोलते हैं? साइन को साइन कॉस, कोसिस, कोसिन को, देखिए इसको टैन को क्या, टैजेंट, इसको टैन बोलते हैं, ठीक है। 4 नंबर, 4 नंबर क्या होगा? कॉट को कॉटेंट, कॉट। 5 नंबर क्या बोलेंगे? सेक को, सेक को सेकेंड, सेक। एक को क्या बचा मेरा? कोसिस, कोसिस, ठीक है। देखिए साइन के साइन, साइनिन के कॉस, टैन टेडेंट के टैन, कॉटेंट की कॉट, सेकेंड के सेक। इतना समझ में आप लोग आया हो, चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए क्या हम बताना चाहते हैं वो देखिए। आप 90 डिग्री से छोटा मान को क्या बोलते हैं? न्यून कोण। 90 डिग्री को समकोण, 90 डिग्री बराबर समकोण। हम आए हैं आप लोग को बात करने समकोण के बारे में, ठीक है। इसे त्रिगोनोमेट्री भी कहते हैं, त्रिगोनोमेट्री समकोण के बारे में बात करने आए हैं, ठीक है। और कुछ के बारे में नहीं। न्यून कोण उसको अलग में त्रिभुज में पाया जाएगा, समकोण समकोण सिर्फ त्रिगोनोमेट्री में। देखिए देखिए ये आप लोग बताइए क्या इसका कोई पता चला है क्या है क्या नहीं? कुछ पता चल रहा है नहीं क्या? समकोण अपना दर्शाता है 90 डिग्री होना चाहिए। जो 90 डिग्री होगा वो भी वो समकोण त्रिभुज, जो 90 डिग्री नहीं होगा तो समकोण त्रिभुज नहीं है। इसमें कोई कुछ भी दर्शा नहीं रहा है। इसको मान सकते हैं 90 डिग्री है कि नहीं है, समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? कैसे मान सकते हैं आप लोग बता सकते हैं? देखिए अब बोलिए, अब मान सकते हैं 90 डिग्री समकोण त्रिभुज मान सकते हैं? यस अब मान सकते हैं, अब मान सकते हैं, क्यों नहीं? देखिए अब 90 डिग्री हो गया तो समकोण, जिसके पास 90 डिग्री होगा उसको समकोण त्रिभुज माना जाएगा, ठीक है। जिसके पास जिसके पास 90 डिग्री होगा उसको समकोण त्रिभुज माना जाएगा। ध्यान में याद करके रखिएगा, तो बिहार बोर्ड हमेशा पूछते रहता है, ठीक है। ठीक है देखिए फिर समान कौन, दो एक से 90 डिग्री के सामने वाले, देखो मेरे सामने कोई कैमरा या मोबाइल, मेरे सामने फिश मान है, फिश है। मेरे सामने बोर्ड है, फिश है। मेरे सामने कोई सामान हो, मेरे सामने कोई सामान हो, इसके भी सामने 90 डिग्री के सामने भी क्या है? कौन है? इसका मान फिश है, ठीक है। ये कौन है? ये हमेशा मान फिश रहेगा, ठीक है। इसका हमेशा मान फिश रहेगा, ठीक है। देखिए एक और फिगर बनाते हैं आप लोग के लिए। देखिए ये बात पूछ रहा है आप लोग का फिगर बना रहे हैं। पी क्यू आर, देखिए एक कौन क्या
ये सही है कि गलत है, फिर बताइए। समकोण त्रिभुज में आधार और लंब पता चलना चाहिए। इसमें आधार लंब पता चल रहा है, किससे आधार लंब, किसमें आधार नीचे है कि ऊपर है, किसमें नहीं। मानिए हम सबको त्रिभुज का नहीं लिए कह दिया आपको 90 के सामने कौन हो गया। मानिए जिसमें जो उसको कोण ना दर्शाता होगा, जिससे मान ना दर्शाता हो, इसके सामने देखिए ये थीटा हो गया, इसके सामने लंब, इसके नीचे वाला आधार। तो इसमें दर्शा रहा है इस सही होगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण है, जैसे 90 डिग्री दर्शा भी रहा है कौन को, लंब को भी दर्शा रहा है, आधार को दर्शा रहा है। क्योंकि इसमें देखिए इसको थीटा वाला सामने को हम लंब कहते हैं, और इसके नीचे वाला जो हम बस होता है उसको आधार। जैसे इसमें भी ये थीटा हो गया, इससे सामने वाला लंब, जैसे पी से इसको ए से हमेशा प्रदेश करें, और इसको बी से बेस आधार, आधार को बी। आप लोग को ऐसी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए देखिए, मानिए अब आप लोग को एक बहुत अच्छा बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए एक समकोण, देखिए ये हो गया, देखिए ये हो गया। मानिए इसको दर्शा रहे पी क्यू का सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा किसको मानेंगे, क्योंकि देखिए लंब बदलते रहता है, आधार भाई बदलते रहता है, तो इसको सबसे बड़ी भुजा एक कोने को मानेंगे ना, है। सबसे बड़ी भुजा को हम कौन का मान मानेंगे, किसी को मानेंगे नहीं, ठीक है, ठीक है। और देखिए छोटी भुजा, छोटी भुजा देखिए माने थीटा ए बी, दोनों को मानेंगे पी या बी को, ठीक है। छोटी भुजा दोनों को मान सकते हैं, क्योंकि दोनों छोटे कौन के, देखो कौन का मतलब हुआ कौन के, कौन बराबर, देखिए आप लोग बताते हैं क्या कैसे, कौन का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कौन के बराबर है, दोनों मिलेगा तब इसको बराबर होगा, और दोनों नहीं मिलेगा, इसका मान ज्यादा इसका मान कम है तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि कौन और लंब के मान होल स्क्वायर, कौन और लंब के मान जोड़ने से इसके मान बराबर हो, तो हम मान सकते हैं समकोण त्रिभुज है या नहीं है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। आप लोग दिमाग में भेजा में घुसा लीजिए, ठीक है। देखिए तो कौन को हम एच लिख सकते हैं, एच का स्क्वायर बराबर लंब को पी के स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये मान आप लोग को रहना चाहिए यार। क्योंकि इसको हम ये भी लिख सकते हैं एच बराबर वर्गमूल में जब रूट में भेजेंगे तो स्क्वायर से रूट में जाएगा, तो पी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बी आप लोग को मान याद होना चाहिए, क्योंकि इसी पर आप लोग का बनते रहेगा पाइथागोरस, पाइथागोरस ये है, पाइथागोरस ये बताया था थ्योरी, क्योंकि आप लोग को दिमाग में ये सब रहना चाहिए। ये सब देखिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा इसी पर सवाल बनेगा, आगे जाइएगा तो आगे भी काम आएगा, 11 12 सब में काम आएगा। देखो गवर्नमेंट एग्जाम उसमें भी आप लोग को महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए चलिए एक मान बना रहे 3 4 5, देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन है, चलिए देखिए सबसे बड़ी भुजा 5 है, तो हम फॉर्मूला पढ़े थे
कौन की सबसे बड़ी भुजा कौन का स्क्वायर बराबर और सबसे छोटी भुजा लंब और आधार पी स्क्वायर प्लस आधार। एज का मान दिया है 5 बराबर लंब का दिया 3 प्लस 4। देखिए 25 आ जाएगा 5 के चौका 25 5 देखिए 5 × 5 बराबर 25। इसको आप लोग जानबे करते होंगे ठीक है। देखिए 9 + 16 25 बराबर 25 ये बराबर है इस समकोण त्रिभुज है 25 साइड है बराबर। देखिए और देखिए यस। इसी तरह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर करिएगा लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा अधिक से अधिक बहुत बच्चों को भेजिएगा जो हम हमसे पढ़ के आगे बढ़ सके इसके मच्छरों को कुछ करना ठीक है। देखिए 4 7 9 नहीं 9 नहीं रखें 10 रख लो। देखिए सबसे बड़ी भुजा 10 है सबसे बड़ी भुजा 10 10 का स्क्वायर आप लोग समझ में आ गया होगा प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 100 + 16 + 49 65 बराबर 100। ये नहीं समकोण त्रिभुज नहीं है समकोण नहीं क्योंकि कौन बराबर कौन के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए तब इसको हम मान सकते हैं नहीं तो नहीं मान सकते ये गलत है। यस नहीं नो चलिए इतना समझ में आ गया चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है चलिए आगे देखिए एक मास्टर आप लोग को एक अच्छा से अच्छा बताना चाहते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज के पेयर बता रहे हैं ठीक है। देखिए समकोण त्रिभुज का आप लोग का पेयर बता रहे हैं। देखिए 3 4 5 याद रखिएगा कितना 6 8 10 8 15 17 17 20 21 29 60 24 25 3 4 5 इतना मन आप लोग को याद रखिएगा क्योंकि इससे इतना फायदा होगा आप लोग को एग्जाम में पता चलेगा। 3 4 5 का मान याद करिएगा 6 8 10 का मान याद करिए 8 15 17 का मान याद करिए 20 और 21 और 29 का मान याद कर लीजिएगा 7 और 24 और 25 का मान याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है मेरे वीडियो को चलिए ये सब भी आप लोग जानिए सब थोड़ी मिलेगा कोई और बहुत बढ़िया गुरु को उसके पास मिल सकता है नहीं तो नहीं मिल सकता क्योंकि मेहनत का पढ़ाई होता है मेहनत का पढ़ा रहा है कोई ऐसा थोड़ी पढ़ा रहा है। देखिए चलिए इतना समझ में आगे बढ़े। अब आप लोग के लिए फॉर्मूला लिखवाते हैं। देखिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए अब छोटी भुजा का निकालेंगे छोटी भुजा मतलब बड़ा भुजा में से छोटा भुजा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका भी निकाल लेंगे एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस श्लोक आप लोग मान याद करिएगा 1 2 3 4 5 क्योंकि आप लोग का भूमिका बहुत निभाया जाएगा। ठीक है इसको इंटेंस सब ले लीजिएगा। चलिए चलिए आगे बढ़ा जाए इसको सफेद कर दिया जाए। चलिए
चलिए अब देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। देखिए कोसेक थीटा, इसका उल्टा रखिएगा, सेक थीटा, टैन थीटा। देखिए इसका, देखिए साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टैन थीटा बराबर, टैन थीटा मान कितना होता है पी बाई बी। आप लोग का इस सम्मान याद रहना चाहिए, ठीक है। कौन कौन आधार, ये सम्मान बहुत याद होना चाहिए। ये आज भर इतने, आज भर प्यारे बच्चों इतने बार, अगले सेशन में फिर मिलेंगे और इस अच्छा सा कंटेंट भी देंगे। चैप्टर 8.1 का भी सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के बाद दूसरा वीडियो में मिलेगा आप लोग को 8.1, ठीक है। ओके बाय।